अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट अभी हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके जो पार्ट है वो हम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो क्या कह रहा है कि जी सिंप्लीफाई, क्या कह रहे हैं सिंप्लीफाई, नहीं तो हमने सिंप्लीफाई हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सही है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है पार्ट 4 वो क्या है 3 यानी फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ। अब ये जो है एक आइडेंटिटी यानी फार्मूले की शक्ल में दिया हुआ। वो क्या कौन सा फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, a हमारे पास यहाँ 3 है और b हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आप इसको इस तरह फार्मूले में भी याद रख सकते हैं, या दूसरी तरफ आप ये भी रख सकते हैं कि अगर दो फैक्टर दिए हो, पहला नंबर वो पहले फैक्टर में जो नंबर पहला है वही दूसरे फैक्टर का पहला नंबर है, और जो पहले नंबर फैक्टर है जो पहला फैक्टर उसमें जो दूसरा नंबर है वही दूसरे वाले फैक्टर का भी दूसरा नंबर हो। तो और एक तरफ प्लस का साइन हो और एक तरफ माइनस का साइन हो, तो दोनों जो माइनस वाला होता है ना उसका आप दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। आप इस तरह याद रखो जिस तरह आपको आसानी होता है। तो अदरवाइज असल फार्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। देखो 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 जा 9, दो दफा है। इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे क्या आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास जब हम 3 में 9 में से 3 जाएंगे तो पीछे हमारे पास 6 जो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, ये यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हुई वो और है, वही आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज होगी। इधर जो है वो दूसरा फार्मूला। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये जरा इसकी जो डिफरेंट आइडेंटिटी है वो वाला बाद में कर लेते हैं। और इसी तरह इसमें भी वो फार्मूला ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और इन तीनों में सेम आइडेंटिटी यूज होगी और इसमें थोड़ी डिफरेंट होगी। तो हम ऐसे ही चलें सीक्वेंस में चलते जाते हैं, तो उसको बाद में कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यानी कौन सा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2ab को पहले लिखें बाद में लिखें। तो अब हमारे पास ये जो है अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 और 2। अब ये जो दो वैल्यू है इन्हें एक में लिख दो, 5 इंटू 3 8 प्लस 2 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी 5 3 है 15 हो जाएगा, 5 3 है 15। तो आप इसको क्या करो 2 कॉमन भी ले सकते हो, 4 प्लस अंडर रूट 15 आ गया। ठीक है, 2 का टेबल 8 के 4 टाइम और ये वाला 2 क्योंकि कॉमन आ गया तो इसलिए ये वाला 15 सिर्फ बच जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरा अंडर रूट 5 जो है वो आपका a है और ये अंडर रूट 3 जो है ये आपका क्या है b है। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये वाले जो है हमने एक अंडर रूट में रखकर क्या कर दिया, हमने एक नंबर बना लिया, यानी 5 3 15, एक दो नंबर को एक रूट में लिख दिया। तो ये इसका हमारे पास क्या है आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है अगेन इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a प्लस बी और a माइनस बी जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो a है वो क्या है अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर, और b जो है वो 1 ओवर अंडर रूट 3 का, b जो है 1 ओवर अंडर रूट 3 है तो इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब क्या करो आप एलसीएम ले लो 3। अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर 1 है। जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 लिखा होता है, यानी जिस इस तरह आप याद रख सकते हो जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है एलसीएम को डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई, तो ये जो 3 है इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये वाला 1 इसलिए आया क्योंकि जो डिनोमिनेटर और एलसीएम, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर होता है वो एज इट इज उतर
जाता है। ये 1 इसलिए यहाँ लिख दिया गया क्योंकि 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारे पास एलसीएम है। तो 5 में से 1 गया तो सॉरी 6 में से 1 गया तो 5 आ गया और नीचे 3। तो अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर बड़ा नंबर होता है और नीचे छोटा नंबर होता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं। अब देखो ना 3 1 3, तो पीछे क्या बचेगा 2, तो 2 1/3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे हम चलते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में अगेन इनका ये फार्मूला बनेगा a + b a - b जो कि इक्वल होता है a² - b²। अब इसमें क्या है कि पहले जो है इन दो ये वाले जो है ना, ये आपने लगाने वहाँ भी दूसरा पेपर में सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए लगा दिया कि पहले इन दोनों पे फार्मूला लगेगा। क्यों, √x √y √y, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो हमारे पास क्या है कि जो बन रहा है फार्मूला ये इन दो फैक्टर पर लगेगा, यानी पहले वाले दो फैक्टर पे, यहाँ से लेकर कहाँ तक, इधर, इन दो पे क्या फार्मूला बन जाएगा। a हमारे पास क्या है, x है, x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, y है, तो y का स्क्वायर। उसके बाद देखो तीसरा और चौथा फैक्टर एज इट इज, x + y और x² + y² एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ हमारे पास जो आइडेंटिटी बनी है वो पहले दो फैक्टर में बन रही थी, यानी a + b a - b इनमें बन रही थी। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x - y और क्या आ गया, x + y और x² + y² इसी तरह आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इससे काट गया, x आ गया, माइनस इसी तरह इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y x + y इसी तरह आ गया और x² + y² इसी तरह आ गया। अब अगर आप देखें तो इन दो फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है, ये जो दो पहले फैक्टर है, इनमें अगेन फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a - b a + b जो कि इक्वल होता है a² - b²। अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि x² - y² की हो जाएगी और x² + y², ये आ गए, यानी इन दो x - y + x + y x² - y² की इक्वल होता है। अब अगेन फार्मूला बन रहा है a - b a + b जो कि इक्वल आ जाएगा a² - b² के, a - b a + b। अब a - b a² - b²। अब ये देखें, अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये देखो अंदर भी स्क्वायर है बाहर भी स्क्वायर है, जो अंदर वाला स्क्वायर है वो तो इन पे ऑलरेडी मौजूद है और अंदर एक स्क्वायर होने के बावजूद भी एक फार्मूले की फॉर्म में बन रहे थे, फार्मूला बन रहे थे। तो इसलिए ये जो बाहर वाला फार्मूला स्क्वायर आया ये तो फार्मूले का स्क्वायर है, अंदर वाला जो है वो तो ऑलरेडी x के ऊपर भी स्क्वायर था और y के ऊपर भी स्क्वायर था, इसलिए ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी इनके पास पहले से स्क्वायर मौजूद था, x के पास भी था और y के पास भी था। जो बाहर वाला स्क्वायर आया वो तो क्योंकि ये फार्मूले की शक्ल में, आइडेंटिटी की शक्ल में आ गया था, तो इसलिए बाहर वाला जो आया है वो फार्मूले का क्या है, 2 है। तो x की पावर 2 2 4, y की पावर क्या होगी 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन जो 4 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने इसका पार्ट छोड़ा, 1 किया, 2 किया, 4 किया और 5 किया। जो इसका क्या है पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल पार्ट जो 1 है उसकी तरह बिल्कुल, वहाँ सिर्फ उसने क्या दिया 3 और 5 दे दिया, √3 और √5 दे दिया, तो वो बिल्कुल इसी तरह होगा। हाँ √5 और √3 दे दिया, तो √5 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3 तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। यानी यहाँ पे आपके पास √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर रूट दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 में 3 निकालोगे तो 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।